श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसित विमूढ़। हम लोग तो कलयुग के प्रभाव से वैसे ही झुलसे बैठे हैं, कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं, लेकिन जिनको राम कथा सुनने को मिल रही है, ये कलयुग भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, श्रोता का नाम है पहले और भक्ता का नाम है बाद में। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरदास, पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता सुनने वाला सुशील होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निश्चल मन वाला होना चाहिए। श्रोता त्रिविध समाज, वक्ता का नाम हर जगह पहले है बाद में है, और श्रोता का नाम हर जगह पहले है। श्रोता सुमित सुशील सुच, श्रोता त्रिविध समाज, ग्राम नगर दुहकूल। श्रोता त्रिविध समाज होना चाहिए। ते श्रोता भक्ता समशीला, सो जाने जो भगवान की लीला को लीला माने। नाम रूप लीला और धाम, ये भगवान की प्राप्ति चार प्रकार से की जा सकती है। गोस्वामी जी को एक बार कथा श्रवण कराई गई, कब जब बहुत छोटे थे। किसने सुनाई? गुरु जी ने। अच्छा, तुलसीदास का नाम सबने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? भाई, इस रामचरितमानस के रचनाकार तुलसी बाबा हैं। रामचरितमानस कब तुलसी, इनकी माँ का नाम है उलसी और पिता का नाम है श्री आत्माराम दुबे। ये राम जी के परम भक्त। इनके ऊपर पहले प्रेत ने कृपा की, भोले बाबा ने कृपा की, मैया पार्वती ने कृपा की, और अंत में हमारे बालाजी हनुमान जी ने कथा। में शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे हुआ, और उस दिन था मंगलवार। और राम कथा का जन्म चैत मास में शुक्ल पक्ष की नवमी दिन मंगलवार से रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी ने संवत 1631 में चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से कथा को प्रारंभ करके 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में मार्ग शुक्ल पक्ष पंचमी को सरयू तट के पावन सरयू तट की घाट पर अयोध्या जी में कथा को विश्राम दिया। मानस में 4 घाट रहे। शुद्ध सुंदर संवाद बर, बिरचेउ बुद्धि विचार, तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। संत जी 4 जगह कथा होती है, लेकिन चारों जगह कथा बरगद के नीचे होती है। कागभूषण और गरुड़ जी का संवाद है। बटुतर कहे हरे कथा प्रसंगा, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद है। परस अखय बट
हर सही गाता, वहां अक्षय वृक्ष के नीचे और शिव पार्वती संवाद है, वहां भी बरगद के नीचे ते ही गिर बट पर बट बिटप विशाला, यहाँ भी कथा बरगद के नीचे होती है और तुलसी और संत संवाद की कथा भी बरगद के नीचे होती है। वो बरगद कौन है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, वहां विश्वास का बरगद है और विश्वास नाम भगवान शंकर का है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और एक रामचरितमानस के जो प्रथम श्रोता हैं उन्होंने भी जो कथा सुनाई वो बरगद के नीचे ही सुनाई। मेरु शिखर बट छाया मुनिलो मस आसीन। मेरे विद्वान श्रोताओं, सारे के सारे अवतार भारत की भूमि पर क्यों लिए? भगवान ने सारे के सारे अवतार भारत की धरती पर क्यों लिए? क्या विदेश में धरती नहीं है? बोलो, वहां भी धरती है, वहां भी मनुष्य हैं, वहां भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन परमात्मा जब धरती पर अवतार लेकर के आता है तो भारत की धरती पर ही आता है। क्यों? एक तो मान ही लो, अपने को गौरवान्वित समझो कि परमात्मा ने मुझे मनुष्य का अवतार दिया है और भारत की धरती पर दिया है, और उसमें भी उत्तर भारत की धरती पर दिया है। और जिस धरती पर तुम आज बैठे हो, जिस धरती पर ये बालाजी का पावन दरबार है, उसकी बराबरी की दुनिया में कोई धरती नहीं है। जब लोग विदेश के अंदर होते हैं तो चर्चा हमारे भारत देश की होती है, जब भारत देश के अंदर होते हैं तो चर्चा उत्तर प्रदेश की होती है, और जब लोग उत्तर प्रदेश में होते हैं तो गंगा और यमुना के बीच की धरती की चर्चा होती है। परमात्मा ने सारे के सारे अवतार भारत की धरती पर लिए हैं और उनमें सबसे ज्यादा अवतार उत्तर प्रदेश की धरती पर लिए, मालूम आपको? और उनमें भी सबसे ज्यादा अवतार गंगा यमुना के बीच की धरती पर हुए। 23 अवतार अभी तक हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी बाकी है। कहाँ होगा? भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अपने उत्तर प्रदेश में एक जनपद है संभल। संभल जनपद में विष्णु यज्ञ नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होगा। सबसे बड़ी खुशी ये है कि अवतार तो भारत में होगा, अवतार उत्तर भारत में होगा, और इसीलिए इस पावन धरती को हम सब नमन करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सारे के सारे अवतार भारत की धरती पर क्यों हुए? विदेश में भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? उसका एक मूल कारण ये है कि हमारे देश का नाम भारत माता है, अन्य किसी देश का नाम माता से नहीं जुड़ा। एक बार जब नारद ने पूछा कि तब मैं विवाह करने के लिए तैयार घूम रहा था, तुमने मेरी शादी नहीं होने दी विश्व मोहिनी के साथ, तो राम जी ने उत्तर दिया था, बाबा तुम जिसके साथ शादी करने को तैयार थे वो मेरी आज्ञा शक्ति है। आप लोग भी जानते हैं कि जो दवाई फायदा नहीं करती है उस दवाई को कोई नहीं खरीदता है, और धीमे धीमे वो दवाई जो भटका करके हमें आपको कहाँ पहुँचा देता है, और जब ये मन निर्मल हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। देखो, मन और जल ये दोनों स्वतंत्र हैं। जैसे जल को ऊंचा करने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से मन को ऊंचा करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। मन स्वतंत्र होगा नीचे की ओर भागेगा, पानी स्वतंत्र होगा नीचे की ओर भागेगा। मेरे विद्वान श्रोताओं,
इस कथा का जन्म संशय से प्रारंभ होता है और कथा का निवारण विश्राम संशय पर ही होता है। मेरे विद्वान श्रोताओं, राम की कथा दुनिया की हर व्यथा को दूर करने वाली है। ये भगवान की कथा है, हर व्यथा को दूर करने वाली है। जो कथा का अनादर कर देते हैं, कथा वाचक का अनादर कर देते हैं, उसके अच्छे भले जीवन में व्यथा शुरू हो जाती है। कथा व्यथा को दूर करती है और अच्छे भले जीवन में अगर कथा का कोई अनादर कर देता है, मेरे कहने का भाव ये है, आप लोग समझें। अगर भगवान की कथा में आप सहयोग नहीं कर सकते, बालाजी दरबार में चल रही पावन कथा में अगर आप सहयोग नहीं करते तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान की कथा है, बन जाए तो सहयोग करो, ना बने तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। ये किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये बालाजी हनुमान की कथा है। आइए मेरे भक्तों, भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, बोले एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभ भजर शंभु गए। राम कथा की रचना हुई है। पूरी राम कथा में पूरी राम कथा में 10,665 चौपाइयां, श्लोक, दोहा, सोठा और छंद हैं। अगर 10,665 का योग कर दिया जाए तो 10 धन 6 धन 5 बराबर 27 और 27 का योग पर किया जाए तो 2 धन 7 बराबर 9 और 9 में कितना भी गुणा क्यों न कर दिया जाए, 9 गुणे 1 बराबर 9, 9 गुणे 2 बराबर 18, 1 धन 8 बराबर 9, 9 तिया 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 चौको 36, 3 धन 6 बराबर 9। मेरे विद्वान श्रोताओं, राम कथा के श्रोताओं, योग फल 9 में गुणा करने के बाद उसका योग फल हमेशा 9 ही आता है। पूरी रामचरितमानस में 2,22,000 शब्द हैं। पूरी रामचरितमानस में 2,22,000 शब्द हैं। एक संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। संत ने कहा कि मछली पानी में युगों युगों से रह रही है, लेकिन मछली का मन पानी से कभी नहीं उबता। ध्यान दे मेरे भक्तों, संत ने उत्तर दिया, जिस दिन पानी से मछली उब जाएगी, जिस दिन पानी से मछली उब जाएगी, उसी दिन राम कथा से भक्तों का मन उब जाएगा। और जब तक मछली नहीं उबेगी पानी से, तब तक राम कथा के सुनने वाले कहने वाले भक्तों का मन कभी राम कथा से उब नहीं सकता। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गए, तुलसी एक। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, बड़े हुए, विवाह हो गया। आप लोग सोचो, अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाते
राम जी अयोध्या में ही रह जाते तो कथा का विश्राम अयोध्या में ही हो जाता। लेकिन तब दो माताएं मेरी सामने आई, कथा को आगे बढ़ाने में दो देवियों ने सहयोग किया। एक महारानी कैकेयी और दूसरी उनकी दासी मंथरा। अगर कैकेयी और मंथरा न होती तो राम को वनवास न होता, और राम अगर बन न गए होते तो फिर राम बन न गए होते। राम अगर बन न गए होते तो फिर राम जी बन न गए होते। मेरे कहने का आशय तो आप समझ ही रहे होंगे। तब पंचवटी में एक देवी और आ गई जिसका नाम था सूर्पनखा। और सूर्पनखा ने राम जी से कहा, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। बोलो, सूर्पनखा का संयोग और राम जी का संयोग क्या ब्रह्मा ने बनाया था? यह है संयोग, सूर्पनखा कह रही है, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि माने ब्रह्मा ने, तो क्या राम जी का और सूर्पनखा का संयोग ब्रह्मा ने बनाया था? राम जी ने कह दिया, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अच्छा, पंचवटी में जब गए थे लक्ष्मण जी तो क्या कुंवारे थे? नहीं नहीं, चारों भाइयों की शादी एक साथ हो चुकी थी। तो राम जी के कहने का आशय क्या है? क्या राम जी झूठ बोल गए? नहीं नहीं, राम जी तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है सरकार। 18 कलाओं से अवतार लेने वाले, 16 कलाओं से अवतार लेने वाले और 24 अवतारों में 18वें क्रम में गिनती राम जी की आती है। कलाएं राम जी की 16 हैं, लेकिन अवतार 18वें क्रम में है। 16वां अवतार भगवान परशुराम का है, 17वां अवतार भगवान व्यास का और 18वां अवतार प्रभु श्री राम जी का। पूर्ण 16 कलाओं से प्रभु श्री राम जी का अवतार है। ध्यान देना मेरे विद्वानों। तो सूर्पनखा ये क्यों कह रही है कि हमारा तुम्हारा संयोग ब्रह्मा ने बनाया है? बताएं। और मां, तुम दोनों सती हो जाओ, मैं इसके लिए नहीं रोकता। मैं तुम दोनों को सती होने के लिए नहीं रोकता। जब तुम दोनों माताएं सती हो जाएंगी तो लोग लाज की डर से कैकेयी को भी सती होना ही पड़ेगा। लोग लाज के डर से कैकेयी को भी सती होना पड़ेगा। और ये शास्त्र का नियम है कि जो पत्नी पति के साथ सती होती है उसे स्वर्ग लोक में वास मिलता है, उसे पति के लोक में वास मिलता है। और मां, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी माँ कौशल्या सती हो जाए कोई बात नहीं, मेरी माँ सुमित्रा सती हो जाए कोई बात नहीं, लोक लाज के डर से कैकेयी को भी सती होना पड़ेगा। और ये अगर कैकेयी सती हो गई तो इसे भी पति लोक में वास मिल जाएगा। मेरे पिता जब तक जीवित रहे मेरी कैकेयी ने उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दिया। और अगर ये पति लोक में पहुंच गई तो पति लोक में भी मेरे पिता को चैन से न रहने देगी। मां, ये सारे अनिष्टों की मूल है भरत। मैं आपको कुछ दे तो नहीं सका, ना मैं कुछ आपको दे सकता हूँ। हाँ माँ कौशल्या, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं सीताराम के दर्शन कराने के लिए तुम्हें यहाँ से चित्रकूट ले चलूंगा। मैं सीताराम जी के दर्शन कराने के लिए
तुम्हें चित्रकूट ले चलूंगा। मेरे विद्वान बताओ, गह पद भरत मातु सब राखी, सरजू तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। भरत ने कहा, ये मेरे कुल गुरु वशिष्ठ हैं और ये मेरी कुल गुरु माता अरुंधति हैं। इनकी हत्या करने का जो पाप किसी पापी को लगता हो वो इस भरत को लग जाए। अगर मैंने एक बार भी कहा हो कि भरत को राजगद्दी मान लेना। भरत की बात को सुनकर के कौशल्या सुमित्रा दोनों रो पड़ी। भरत का हाथ पकड़ करके कौशल्या ने कहा, बस करो बेटा, बस करो। युगों युगों तक समय बीतने के बाद भी कोई कवि, कोई शास्त्र का जानकार, कोई कथावाचक तेरी मां कैकेयी पर दोष लगाएगा तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। और जो तेरी मां पर कैकेयी पर दोष लगाएंगे उन्हें शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती। हमें तो ऐसा लगता बेटा कि सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और मंथरा ने तेरी मां की बुद्धि फेर दी। देवताओं की इच्छा, सरस्वती की इच्छा, और हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि राम की भी इच्छा से सब कुछ हुआ है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कौशल्या मैया ने कहा, मत तुम्हार, जब कोई कहेगा कि भरत की सम्मति से कैकेयी ने वरदान मांगा था, मत तुम्हार यह जो जग कयही, सो सपने सुख सुगत न लई। आज कौशल्या और मां भरत का संवाद चल रहा है। मां को देखो निज बेटे को, वो कितना लाड़ लड़ाती है। मां को देखो निज बेटे को, वो कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास उदर में, रुक जाओ, मैं मारीच को अभी मार के लाता हूं। तो राम को देखने की जो मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा की पूर्ति होनी थी, अगर लक्ष्मण तुम मारने के लिए खड़े हो जाते तो मेरी आत्मा तृप्त न हो पाती। इसलिए लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना मां। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तुमने मारीच की अंतिम इच्छा पूरी करने में मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, इसलिए लक्ष्मण का नाम पहले पुकारा। मेरे विद्वान श्रोताओं, आज जब लक्ष्मण का नाम पुकारा तो सीता माता ने कहा, लक्ष्मण, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु के ऊपर संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा,
नहीं नहीं, मेरे प्रभु पर संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि भृकुट विलास जासु जग होई। हमारे प्रभु की भौं अगर टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाए। मेरे प्रभु पर संकट नहीं आ सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरमे बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये मरम वचन क्या है? माता सीता के कहने का आशय ये है कि लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, तुम प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हो, क्योंकि उस समय तुम नहीं थे। कब? जब लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। मरम वचन सीता जब बोला, अच्छा आप लोग बताओ, सीता स्त्री है कि पुरुष? स्त्री है ना, तो क्या लगना चाहिए? जगत जननी है, जगत माता है, लेकिन है स्त्री। तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए कि मरमे वचन जब सीता बोली, लेकिन बोली नहीं लिखा, लिखा गया है